जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को सुरक्षित रखे और आशीष दे। आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर गौर करने वाले हैं यीशु मसीह की कृपा से, क्योंकि हमें सच्चाई मालूम होनी चाहिए और बाइबल क्या कहती है इसके बारे में यह हमें मालूम होना चाहिए। तो आज का जो विषय है वो है कि यीशु मसीह को कौन से दिन सूली के ऊपर चढ़ाया था। कौन से दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, इसके ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। विच डे जीसस वॉज क्रूसिफाइड। जो परंपरा कहती है, जो हमारा डिनोमिनेशन कहता है, चर्च कहता है कि यीशु मसीह के जो है शुक्रवार के दिन सूली के ऊपर चढ़ाया था, और इसलिए जो है परंपरा के अनुसार हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। मगर भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हमें बाइबल में जाके हमें देखना पड़ेगा कि यीशु मसीह को जो है कौन से दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया था। क्योंकि परंपरा तो कहती है, डिनोमिनेशन तो कहता है, वो सब ठीक है, मगर सच्चाई क्या है, बाइबल क्या कहता है, यह हमें जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो परंपराएं जो होती है वो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। जो डिनोमिनेशन जो कहता है वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, मगर बाइबल जो है वो बाइबल कभी गलत नहीं होता है। तो इसलिए हमें बाइबल में जाके देखना है कि यीशु मसीह जो को कौन से दिन सूली के ऊपर चढ़ाया था। क्या वो शुक्रवार था, क्या वो बुधवार था, क्या वो गुरुवार था, यह हमें आज देखना है। हमें सच्चाई का पता होना चाहिए भाइयों बहनों। हम जो है हम आंखें बंद करके जो परंपराएं आई है, जो हमारा डिनोमिनेशन कहता है, उसके ऊपर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वो सच भी हो सकते या गलत भी हो सकते, मगर हमें जो है हमें बाइबल पे जाके हमें देखना है कि सच्चाई क्या है। आइए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। हम जाएंगे योना 1:7। योना जब समुद्र में गिरा तो यहोवा ने योना को निगल जाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली भेजी। योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। भाइयों बहनों, ये याद रखना, 3 दिन और 3 रात। भाइयों बहनों, यहां पे गौर करना, 3 दिन और 3 रात। तो यहां पे जो 3 दिन और 3 रात का मतलब है कि 3 पूरे दिन और 3 पूरी रात। आधा दिन नहीं, 3 पूरे दिन और 3 पूरी रात, यानी 72 घंटे। आइए हम दूसरा वचन पढ़ते। हम जाएंगे मत्ती 12:40, और यहां पे यीशु मसीह क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। और जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस समुद्र जीव के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। तो यहां पे क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जो है वो 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। अभी यहां पे भी जो 3 दिन और 3 रात है, इसका मतलब हो जाता है पूरे 3 दिन और पूरे 3 रात। तो भाइयों बहनों, जब हम कहते हैं, जब हमारा ट्रेडिशन, जब हमारा चर्च कहता है कि शुक्रवार को जो है यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था और संडे जो है रविवार को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो आप मुझे बताइए कि शुक्रवार से लेके रविवार तक
कहाँ पूरे 3 दिन होते हैं, कहाँ पूरे 3 रातें होती है, कहाँ 72 घंटे होते हैं, नामुमकिन है। आइए हम देखते हैं, जैसे कि परंपरा आई है, वो कहते हैं कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया था। चलो अभी हम उनके अनुसार जाते हैं। तो हम अभी हम गिनते हैं कितने दिन और कितने रातें। शुक्रवार का दिन, एक तो आपको मालूम है यीशु मसीह 3 बजे या 3:15 और 3 के बीच में यीशु मसीह ने जो आखिरी सांस ले ली, यानी यीशु मसीह मर गए थे 3:15 बजे, 3 और 3:15 बजे में। तो यीशु मसीह का जो शरीर है और जो कब्र था वहां तक लेके जाने के लिए समय तो लगा होगा। तो अगर 3:15 या 3:30 बजे यीशु मसीह मर गए तो लगभग 5 या 5:30 बजे तक वो कब्र में आए रहेंगे। तो यानी वो दिन तो निकल गया, तो भी हम उस दिन को पकड़ते हैं। तो एक दिन हुआ, उसके बाद शुक्रवार की जो शाम है से लेके शनिवार की सुबह 1 रात, तो 1 दिन और 1 रात हो गई। उसके बाद शनिवार की जो सुबह से लेके शनिवार की शाम दूसरा दिन, उसके बाद शनिवार की शाम से लेके रविवार की सुबह दूसरी रात, और फिर बाद में संडे सुबह यीशु मसीह जो है उनका पुनरुत्थान हुआ। तो अभी देखो, अभी हमें मिला 3 दिन, मगर हमें सिर्फ 2 रातें मिली। 1 रात कहाँ गई भाई? क्योंकि वचन कहता है 3 दिन और 3 रातें, और वचन ये भी कहता है कि वो जो 3 दिन और 3 रातें जो है ये पूरे दिन और पूरी रात है, आधे नहीं। तो भी परंपरा के अनुसार लोग क्या कहते हैं, उसके अनुसार हमने आधा दिन भी काउंट किया। जैसे कि मैंने कहा शुक्रवार का दिन तो चला गया था, लगभग सिर्फ आधा घंटा होगा, तो भी हमने उसको गिना। तो गिनने के बावजूद हमें जो है 1 रात का हमें पता ही नहीं चलता है। तो भाइयों बहनों, ये जो है, जो परंपरा कहती है, जो हमारा डिनोमिनेशन जो कहता है, ये गलत है कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया था और रविवार को जो है उनका पुनरुत्थान हुआ था, ये गलत है। शुक्रवार के दिन जो है परमेश्वर यीशु मसीह को सूली के ऊपर नहीं चढ़ाया था। हाँ, रविवार का पुनरुत्थान हुआ, ये बाइबल में है, ये सही है, मगर शुक्रवार को जो है यीशु मसीह को सूली के ऊपर चढ़ाया नहीं था। क्योंकि जब हम देखेंगे शुक्रवार से लेके रविवार तक 72 घंटे नहीं होते, और पूरे 3 दिन और पूरे 3 रात नहीं होते, तो ये गलत है। और दुख की बात है कि हम भी जो है आंखें बंद करके जो परंपरा आई है, जो डिनोमिनेशन जो कहता है, उसके अनुसार हम चलते हैं, हम यकीन करते हैं। हम देखते नहीं कि क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। तो आप पूछेंगे पास्टर जी फिर ये कैसे हो गया? भाइयों, वैसे हुआ जैसे क्रिसमस के बारे में हुआ। क्या बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का जो है वो जन्म दिसंबर महीने में हुआ? क्या बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का जो है यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए? नहीं, बाइबल के अनुसार, और यदि हम सब घटनाओं को देखेंगे उसके अनुसार यीशु मसीह का जो जन्म है वो सितंबर में हुआ है। तो भाई ये 25 दिसंबर कहां से आया? ये जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर में क्या था? 25 दिसंबर में जो है तामूज जो है उसका बर्थडे था, और हमको जो है विश्वास करने के लिए हमको मजबूर किया कि 25 दिसंबर जो है यीशु मसीह पैदा हुए थे, जो कि गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं।
सब घटनाएं देखेंगे बाइबल के अनुसार तो सितंबर में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अभी आप कहेंगे ये तामुज कौन है? इसके लिए थोड़ा इतिहास हमें देखना पड़ेगा। मैं ज्यादा इस विषय के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि हमारा संदेश अलग है, मगर तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तामुज कौन है। भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए उसके बाद जो चेले जो है उन्होंने जो है यीशु मसीह का सुसमाचार आगे वो लेके गए दुनिया भर में। जैसे पतरस हुआ, जैसे पौलुस हुआ, और सुसमाचार यह था कि आपको जो उद्धार है, उद्धार परमेश्वर की कृपा से मिलता है, आपके कार्य से नहीं मिलता है। तो ये सुसमाचार लेके हुए वो चलते गए और 325 ईस्वी तक सब कुछ अच्छा था। लोग वचन के अनुसार जो है वो चल रहे थे, मगर 325 ईस्वी में क्या हुआ कि कुछ मिश्रण हुआ। क्रिश्चियनिटी और जो पैगनिज्म है उसका क्या हुआ? मिश्रण हुआ। और जब ये मिश्रण हुआ तो चर्चिस उसमें जो संदेश था, जो सुसमाज का संदेश था, वो सब चला गया। बहुत सारी जो है बहुत सारे नियम आ गए, कानून आ गए, मूर्ति पूजा आ गई, जो कि आज तक चल रही है। तो ये जो पैगनिज्म जो है उसका स्तोत्र क्या था? उसका स्तोत्र किधर है? उसका स्तोत्र था बैबीलोन। बैबीलोन का धर्म, झूठा धर्म जो कि शैतान से आता है। और भाइयों बहनों, जितने भी आप मूर्ति पूजा देखते हैं उसका सब स्तोत्र वहां पे है। अभी उसमें क्या था? राजा निम्रोद था, उसकी पत्नी सेमीरामिस, और उसके जो है अलग अलग नाम है, और उनका जो बेटा वो है तामुज। तो ये जब मिश्रण हो गया तो जो है जो मेन संदेश था वो सब चला गया। चर्चेस में बहुत सारे जो है वो अलग अलग नियम आ गए, सब कुछ जो है वो बदल गया। जो आप देखते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस मनाया जा रहा है, और जो सांता क्लॉस है, जो क्रिसमस ट्री है, वो भी सब वहां से आता है, पैगनिज्म से। गुड फ्राइडे और ईस्टर का भी जो है, ईस्टर का भी ऐसे हुआ है। बहुत सारे जन को लगता है कि ईस्टर जो है का मतलब है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। भाइयों बहनों, ये हमें विश्वास करने में हमें मजबूर किया है, मगर जब ईस्टर जो है, ईस्टर पहले से था। ईस्टर ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सालों के बाद वो आ गए, नहीं। ईस्टर पहले से, और जब यीशु मसीह थे तभी भी ईस्टर मनाते थे। ईस्टर जो है वो एक पेगन शब्द है, और वो ईस्टर क्यों बनाते थे? वो बनाते थे निम्रोद का पुनरुत्थान के लिए, वो जो है वो ईस्टर मनाते थे। अभी देखो, जब निम्रोद मर गया तो उसकी जो पत्नी जो है सेमीरामिस, जब बाद में उसको बेटा हुआ तामुज, तो उसने बताया कि ये जो निम्रोद जो है वो जी उठा है, वो तामुज के रूप में वो जी उठा है। तो उसी दिन को जो है वो ईस्टर मनाते हैं। अभी ये जो ईस्टर जो शब्द है वो कहां से आता है? ईस्टार या तो एस्टावेट। तो ये जो ईस्टार जो है ये किसका नाम है? ये जो है निम्रोद की पत्नी सेमीरामिस, उसका नाम है। एस्टावेट उसका नाम है। उसको कहा जाता है वुमन गॉडेसेस, महिला देवी। और उसका जो बेटा है तामुज, उसको कहा जाता है सन गॉड, सूर्य देवता। तो ये सब जो भी है बैबीलोन का धर्म चर्च में आ गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ जो नियम आ गए, अलग अलग प्रथाएं आ गई। ये जो ईस्टर एग्स है, ईस्टर बनी है, हॉड बनी है, वो सब वहां से आया है। और हम लोग जो है
आंखें बंद करके हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हम लोग कहते हैं हैप्पी ईस्टर। भाइयों बहनों, वो ईस्टर पहले से था। जब आप हैप्पी ईस्टर कहते हैं तो आप जो निम्रोद का जो पुनरुत्थान है वो तो हुआ नहीं है, मगर उसने कहा है कि वो जो है तामूस के रूप में आया है, उसके लिए आप हैप्पी ईस्टर बोल रहे हैं। उस दिन का नाम होना पुनरुत्थान दिन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिन। मैं ज्यादा इस विषय में नहीं जाऊंगा, मगर अभी जो है, अभी हमने देखा कि यीशु मसीह को जो है वो शुक्रवार के दिन सूली के ऊपर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि नामुमकिन है। संडे ठीक है, संडे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो ठीक है। तो बाइबल क्या कहती है? हमें अभी बाइबल में जाके देखने का है कि यीशु मसीह कौन से दिन क्रूस के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लूका 22। फिर बिना खमीर की रोटी का वह दिन आया जब फसह के मेमने की बलि देनी होती है। सो उसने यह कहते हुए पतरस और यूहन्ना को भेजा, जाओ और हमारे लिए फसह का भोज तैयार करो ताकि हम उसे खा सके। भाइयों बहनों, अभी यहां पे ध्यान देना, यीशु मसीह क्यों आए थे? मंदिर में क्यों आए थे? यरूशलेम क्यों आए थे? क्योंकि फसह का पर्व था। सब यहूदी क्यों वहां पे आए थे? फसह का पर्व था, तो फसह के पर्व के लिए वो सब आए थे। भाई बहनों, यीशु मसीह जो था वो फसह का मेमना था। ये किसको मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह यरूशलेम आए तो सिर्फ यीशु मसीह को मालूम था कि हाँ, कि उनको बलिदान देना है, वो फसह का मेमना है। तो एक बात याद रखना है, यीशु मसीह जो है क्रूस पे चढ़ गए कौन से दिन में? उस दिन फसह का पर्व था, पास ओवर था। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा पहली बार, यूहन्ना ने कहा कि ये जो है ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों के लिए मारा जाने वाला है। तो यीशु मसीह आए थे वहां पे फसह के पर्व के लिए, मगर वो फसह का मेमना थे। जब फसह का मेमने को का बलि चढ़ाया जा रहा था, उसी वक्त यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था। वो फसह के मेमना थे। तो यीशु मसीह वहां पे आए थे और यीशु मसीह ने जो है फसह का पर्व जो है वो उन्होंने मनाया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है बाइबल? जाओ और हमारे लिए फसह का भोज तैयार करो ताकि हम उसे खा सके। अभी आपको तो मालूम है फसह का पर्व क्यों मनाते हैं? मिस्र से निकलने की याद में, जब यहूदी लोग मिस्र से निकले तो उसके याद में वो मनाया करते थे फसह का पर्व। आइए हम आगे पढ़ते हैं। हम जाएंगे लय व्यवस्था 23 5 से 7। यहोवा का फसह पर्व पहले महीने की 14 तारीख को संध्या काल में है। तुम 7 दिन तक अखमेरी मैदे के फुलके खाओगे। इस पर्व के पहले दिन तुम एक पवित्र सभा करोगे। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक पवित्र सभा होगी। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, यहां पे बाइबल क्या कहता है कि फसह का पर्व कब होता है? फसह का पर्व जो होता है, यहां पे लिखा पहले महीने की 14वें तारीख को संध्या काल में, यानी शाम को, यानी सूर्यास्त के बाद। अभी पहले महीने की 14वीं तारीख, अभी जैसे आपको मालूम है यीशु मसीह को जो है क्रूस के ऊपर 31 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ये तो हमें मालूम है 31 ईस्वी। तो 31 ईस्वी में
ये पहला महीना का 14वां दिन मंगलवार को आता है। तो एक बात हमें पता चला था कि मंगलवार शाम से फसह का पर्व शुरू हो जाता है। अभी फसह का जो पर्व है उसके बाद अखमीरी रोटी का त्योहार मनाया जाता है। ये 7 दिन का त्योहार होता है, अखमीरी रोटी का त्योहार। और यहां पे लिखा है जो पहला दिन होता है और जो आखिरी दिन जो होता है वो जो है वो एक सबत दिन जैसा होता है, यानी उस दिन आप कुछ काम नहीं कर सकते। उसको कहा जाता है स्पेशल सबत, दूसरा नाम इंग्लिश में है हाई डे सबत। तो ये जो सबत जो होता है, जो साप्ताहिक सबत है, उससे अलग है। यानी कि जिस हफ्ता फसह का पर्व होगा उस हफ्ते में 2 सबत रहेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक तो है ये स्पेशल सबत और दूसरा जो है जो साप्ताहिक सबत जो होता है वो दूसरा सबत। तो पहला फसह का पर्व और उसके बाद शुरू हो जाता है अखमीरी रोटी का त्योहार। आगे जाने से पहले मैं कुछ आपको यहूदियों के बारे में बताना चाहता हूं। भाई बहनों, यहूदियों का जो दिन होता है वो शुरू हो जाता है सूर्यास्त से, शाम को वो शुरू हो जाता है। जैसे हम जो है हम सुबह उठते हैं, कहते ओ नया दिन शुरू हो गया, मगर यहूदियों का ऐसा नहीं है। यहूदियों का दिन जो होता है वो शाम से शुरू हो जाता है, सूर्यास्त के बाद नया दिन शुरू हो जाता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं उसके बाद उत्पत्ति अध्याय 1:5 में जाएंगे। परमेश्वर ने उजाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई और तब सवेरा हुआ, यह पहला दिन था। क्या लिखा है? शाम हुई और तब सवेरा हुआ, यह पहला दिन था। देखो परमेश्वर जो है कैसे दिन के बारे में बताता है। शाम हुई और उसके बाद सवेरा हुआ। आइए आगे पढ़ते, वचन 8 में पढ़ते। परमेश्वर ने वायुमंडल को आकाश कहा, तब शाम हुई और सवेरा हुआ, वह दूसरा दिन हुआ। 13 तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह तीसरा दिन था। तो भाई बहनों, तो ये आपको याद रखना है, यहूदियों का दिन जो है वो सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाता है, हमारे जैसा नहीं। अभी जो हमने पढ़ा वचन लय व्यवस्था में, उसके अनुसार अभी हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो फसह का जो पर्व का दिन था वो था मंगलवार, यानी मंगलवार शाम से फसह का पर्व यानी पास ओवर शुरू हो जाता है। तो मंगलवार के सूर्यास्त से पास ओवर फसह का पर्व शुरू हो जाता है। अभी वो रहता है बुधवार के शाम तक, यानी बुधवार का दिन फसह का पर्व का दिन होता है, मगर उसके पहले वो शुरू हो जाता है मंगलवार से, ये याद रखना। तो ये वो वचन लय व्यवस्था कहना चाहता है। तो अभी आपको समझ में आया कि फसह का पर्व कब शुरू हो जाता है और जो स्पेशल सबत होता है वो कब शुरू होता है, और साप्ताहिक सबक जो होता है वो कब शुरू होता है, ये आपको समझ में आया। अभी आप देखेंगे कि मंगलवार को क्या हुआ, बुधवार को क्या हुआ, गुरुवार को क्या हुआ, शुक्रवार को क्या हुआ, शनिवार को क्या हुआ और रविवार को क्या हुआ पवित्र शास्त्र के अनुसार। और उसके बाद हम नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि कौन से दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया था। आइए पहला हम मंगलवार के बारे में देखते हैं। हम जाएंगे लूका अध्याय 22 13 से लेके 15 तक। वे चल पड़े और वैसे ही पाया जैसा उसने उन्हें बताया था। फिर उन्होंने फसह भोज तैयार किया। फिर वह घड़ी आई
जब यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन पर बैठा, उसने उनसे कहा, यातना उठाने से पहले यह फसह का भोजन तुम्हारे साथ करने को मेरी प्रबल इच्छा थी। यीशु मसीह ने फसह का पर्व कब मनाया? यीशु मसीह ने फसह का पर्व मंगलवार को मनाया। जैसे मैंने कहा कि मंगलवार की सूर्यास्त से फसह का पर्व शुरू हो जाता है, तो हो सकता है 7 और 8 के बीच में उन्होंने फसह का भोजन जो है वो ले लिया और फसह का पर्व उन्होंने मनाया। आगे देखते क्या हुआ। मरकुस 14:26। तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। तो जैसे मैंने कहा 7 और 8 के बीच में उन्होंने भोजन लिया और उसके बाद उन्होंने गीत गाया और वो जैतून के पहाड़ पर वो चले गए। और जैसे आपको मालूम है कि उस पहाड़ में यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की। चेले सब सो गए थे मगर उन्होंने प्रार्थना की। आइए हम आगे बढ़ते। मरकुस 14:53। वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए। फिर सभी प्रमुख याजक, बुजुर्ग, यहूदी नेता और धर्मशास्त्री इकट्ठा हुए। यानी पहले मंगलवार रात को यीशु मसीह ने भोजन ले लिया। उसके बाद वे जैतून के पहाड़ पर गए जहां पे यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उसी रात को यीशु मसीह को पकड़ा और उनको लेके गए याजक के पास। तो ये सब जो हुआ ये हुआ मंगलवार सूर्यास्त के बाद, यानी फसह के पर्व के दिन। अभी बात आती है बुधवार के सुबह क्या हुआ। आइए हम जाएंगे मरकुस अध्याय 15 वर्ष 1। जैसे सुबह हुई, महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और समूची यहूदी महासभा ने एक योजना बनाई। वे यीशु को बंधवा कर ले गए और उन्हें उसे राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। अभी यहां पे क्या लिखा है? जैसे सुबह हो गई, यानी सुबह जो होती है वो 6 बजे के बाद हो गई, मगर यहां पे क्या है? जैसे सुबह हो गई, यानी हो सकता है 6 बजे वो वो पिलातुस के पास उसको लेके गए। बुधवार सुबह की बात हो गई है, 6 बजे की। आइए आगे क्या हुआ देखते हैं। मरकुस 15:25। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तो जैसे कि मालूम, उन्होंने पिलातुस के पास वो लेके गए और कहा कि यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। जो बराबस था, जो मर्डरर था, खून करने वाला, यहूदी लोग बोले उसको छोड़ो, मगर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा। तो सुबह 9 बजे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। बुधवार सुबह 9 बजे। मरकुस 15:33 में क्या हुआ देखते। फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधकार छाया रहा। दोपहर तक का मतलब क्या? 12 से लेकर 3 बजे तक समूची धरती के ऊपर अंधकार छाया रहा। यह सब बुधवार के बारे में हो रहा है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मरकुस 15:34 पढ़ते हैं। दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। तो यानी और ये कहने के बाद कुछ पल में ही यीशु मसीह वो मर गए। यानी हो सकता है 3:15 या 3:30 के बीच में। आइए आगे पढ़ते हैं। यह फसह की तैयारी का दिन था। सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए यहूदियों ने पिलातुस से कहा कि वह आज्ञा दे कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और
उनके शव वहां से हटा दिए जाए। अभी यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, देखो जैसे मैंने कहा कि 3:15 या 3:30 बजे यीशु मसीह जो है उन्होंने आखिरी सांस ले ली, और बुधवार सूर्यास्त के बाद क्या शुरू हो जाता है? स्पेशल सबत शुरू हो जाता है, जहां पे बाइबल यहां पे कहती है महत्वपूर्ण सबत। अभी ये जो सबत जो है ये जो साप्ताहिक सबत है उससे अलग है। अभी और एक बात है कि क्यों लोग शुक्रवार के दिन जो है विश्वास करते कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। देखो ये वचन के वजह से अभी यहां पे लिखा है कि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। यानी ये जो सबत की बात हो रही है ना, ये जो फसह का त्योहार होता है उसके पहले दिन का जो सबत होता है उसके बारे में बात चल रही है। ये साप्ताहिक सबत के बारे में नहीं बात चल रही है। तो उनको लगा कि अगले दिन जो है वो जो साप्ताहिक सबत है, इसका मतलब है शुक्रवार को यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। मगर बाइबल जो है उसको क्या बता रहा है? वो साप्ताहिक सबत नहीं, वो यहां पे लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण सबत, क्योंकि सबत का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये सबत जो है ये होता है, इसको कहा जाता है हाई डे सबत, महत्वपूर्ण सबत, जो अखमीरी रोटी का जो त्योहार होता है उसका पहला दिन होता है, और जो कि शुरू हो जाता है बुधवार के सूर्यास्त पे, जब फसह का पर्व खत्म हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग विश्वास करते कि हाँ शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को, मगर उनको मालूम नहीं कि उस हफ्ते 2 सबत थे। तब सिपाही आए और उनमें से पहले की और फिर दूसरे व्यक्ति की जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे टांगे तोड़ी। पर जब वे यीशु के पास आए उन्होंने देखा कि वो पहले ही मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। भाई बहनों, क्योंकि शबत जो है वो अभी शुरू होने वाला ही था, सूर्यास्त के बाद शुरू होने वाला ही था, तो जो शरीर जो है वो कब्र में जो है कब्र में लेके जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने पहले देखा कि ये सब मर गए क्या नहीं, और जो नहीं मर रहे थे उनकी टांगे तोड़ी, जो 2 चोर थे, मगर यीशु मसीह तो पहले से मर गए थे तो उन्होंने टांगे नहीं तोड़ी। आइए आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 19। शाम हो चुकी थी और क्योंकि सबत के पहले की वह तैयारी का दिन था, इसलिए अरिमतिया का यूसुफ आया। वह यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमेश्वर के राज्य के आने की बात जो होता था। साहस के साथ वह पिलातुस के पास गया, उसने यीशु का शव मांगा। पिलातुस को बड़ा अचरज हुआ कि वह इतने जल्दी कैसे मर गया। उसने सेना के अधिकारी को बुलाया, उसने पूछा क्या उसको मरे काफी देर हो चुकी है। फिर जब उसने सेनानायक से ब्यौरा सुन लिया तो यूसुफ का शव दे दिया। फिर यूसुफ ने सन के उत्तम रेशमों का बना थोड़ा कपड़ा खरीदा, यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारा, उसके शव को उस वस्त्र में लपेटा, उसे एक कब्र में रख दिया जिसे शिला को काट कर बनाया गया था, और फिर कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़का कर टिका दिया। मरियम मगदलिनी और यूसुफ की मां मरियम देख रही थी कि यीशु को कहाँ रखा गया है। तो जैसे मैंने कहा कि जो है सबत जो है वो शुरू होने वाला था, तो हो सकता है कि 5 बजे होंगे या 5:30 बजे होंगे। तो ये जो यूसुफ जो है, यूसुफ ने पिलातुस से कहा कि मैं यीशु मसीह का जो शरीर जो है, शव जो है, मैं लेके जाता हूं और कब्र में रखता हूं। पिलातुस ने आज्ञा दी आप लेके जा सकते हैं, और तब जो यूसुफ ने जो है वो लेके गए, यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखा, और उनके साथ मरियम मगदलिनी भी
और योसेस की मां मरियम भी थी। तो ये सब कुछ हुआ बुधवार सूर्यास्त से पहले, क्योंकि अभी जो है महत्वपूर्ण सबत वो शुरू होने वाला था। जो अखमीर रोटी का त्योहार का जो पहला दिन है वो शुरू होने वाला था। तो वो शुरू हो गया बुधवार सूर्यास्त के बाद। तो अभी बुधवार सूर्यास्त के बाद शुरू हुआ, तो गुरुवार शाम तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप किधर जा नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते हैं। और गुरुवार के सूर्यास्त के बाद शुक्रवार का दिन शुरू हो जाता है। आइए आगे हम पढ़ते कि शुक्रवार के दिन क्या हुआ। मरकुस 16, सबत का दिन बीत जाने पर, सबत का दिन तो बीत गया, मरियम मगदलीनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम ने यीशु के शव अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। यानी क्या हुआ, शुक्रवार की सुबह आ गई। अभी शुक्रवार की जो सुबह जो है वो एक नॉर्मल दिन था। तो जो मरियम मगदलीनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम ने, उन्होंने क्या किया कि शव का अभिषेक कर पाने के लिए उन्होंने कुछ सुगंध सामग्री जो है वो बाजार से खरीदी। आइए आगे पढ़ते क्या हुआ। लूका अध्याय 23-56। फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किया। सबत के दिन व्यवस्था के विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया। देखो शुक्रवार की सुबह क्या हुआ, वो गए बाजार में, वो सब कुछ सामग्री को लेके आए, मगर उसका लेप तो बनाना पड़ेगा, ऐसे तो लगा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उसका लेप तैयार किया। तब तक शुक्रवार की शाम हो चुकी थी। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो साप्ताहिक सबत है वो साप्ताहिक सबत शुरू हो जाता है। यानी शुक्रवार के शाम से लेके शनिवार के शाम तक अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। और वैसे हुआ, क्या लिखा है, उन्होंने आराम किया। तो शनिवार शाम तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। शनिवार सूर्यास्त के बाद जो है अभी क्या हुआ, रविवार शुरू हुआ। आइए हम आगे पढ़ते, लूका 24:1। सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही, अभी भले सूर्यास्त के बाद रविवार शुरू हुआ, मगर वो शाम को गए नहीं, क्योंकि कोई रात में कब्रों में नहीं जाता है। उन्होंने सोचा चलो सुबह जाते हैं। तो सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे, हो सकता है 5:30-6, क्योंकि बाइबल कहता है कि तभी अंधेरा था। वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आए। उन्हें कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, सो वे भीतर चली गई, किंतु उन्हें वहां प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं मिला। तो जब वो सुबह गई वहां पे, हो सकता है 5 बजे रहेंगे या 6 बजे रहेंगे, तो यीशु मसीह वहां पे नहीं थे, उनका शव वहां पे नहीं था। देखता आगे पढ़ते क्या हुआ। जब वे इस पर अभी उलझन में ही पड़ी थी, उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। डर के मारे वे धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थी। उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। याद करो, जब वह अभी गलील में ही था, उसने तुमसे क्या कहा था? उसने कहा था कि मनुष्य का पुत्र का पापियों के हाथों सौंपा जाना निश्चित है, फिर वह क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे दिन उसको फिर से जीवित कर देना निश्चित है। तब उन स्त्रियों को उसके शब्द याद हो आए। तो अभी देखो यीशु मसीह जो है, जब ये सब गए तो यीशु मसीह का शव वहां पे नहीं था। तो जैसे मैंने कहा कि रविवार का दिन कब शुरू हो जाता है, शनिवार के सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाता है। तो हो सकता है कि यीशु मसीह जो है वो रात को ही उनका पुनरुत्थान हुआ है, क्योंकि शनिवार सूर्यास्त के बाद कभी भी, क्योंकि ये जब सवेरे गई थी 6 बजे, तो
यीशु मसीह का शरीर नहीं था, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुके थे। यानी शनिवार शाम से लेके सुबह 6 बजे तक कभी भी इसके अंदर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ होगा। तो यह हकीकत है। अभी हमने देखा कि बुधवार के दिन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गए। तो जैसे बाइबल कहती कि 3 दिन और 3 रात, अभी देखते हैं ये 3 पूरे दिन होते हैं, 3 पूरे रात होते हैं क्या नहीं, ये अभी हम देखते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है बुधवार के शाम के 3 बजे जो है, 3 और 3:30 के बीच पे जो है यीशु मसीह मर गए। उसके बाद शव को जो है वो कब्र में लेके गए। तो हो सकता है कि 5 साढ़े 5 बचा होगा, यानी सिर्फ आधा घंटा बचा होगा। यानी बुधवार का दिन तो चला गया। तो बुधवार के सूर्यास्त के बाद बुधवार के शाम से गुरुवार की सुबह तक एक रात हो जाती है। गुरुवार सुबह से और गुरुवार शाम तक एक दिन हो जाता है। गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक दूसरी रात हो जाती है। शुक्रवार सुबह से लेकर शुक्रवार शाम तक दूसरा दिन हो जाता है। शुक्रवार शाम से लेके शनिवार सुबह तक और शनिवार सुबह से लेके शनिवार शाम तक 3 दिन पूरे हो जाते हैं। और जैसे कि बाइबल कहते हैं 3 दिन के बाद यीशु जी उठेंगे। यानी देखो हमें मिलते हैं 3 पूरे दिन और हमें मिलते हैं 3 पूरी रातें। 3 पूरे दिन, 3 पूरी रातें और 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठे, वैसा बाइबल कहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जैसे योना 3 दिन और 3 रात तक समुद्र जीव के पेट में रहा था, वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। यानी 72 घंटे। तो जब यीशु मसीह जो है, जब वो बुधवार के दिन जब वो क्रूस के पे जाते हैं, तब आप रविवार तक देखेंगे कि पूरे 3 दिन हो जाते हैं और 3 रातें हो जाती है। यानी बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जो है वो बुधवार के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ गए, शुक्रवार को नहीं। ईस्टर जो है और जो पुनरुत्थान दिन है वो दोनों अलग चीज है। यीशु मसीह को बुधवार को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और रविवार का उनका पुनरुत्थान हुआ। और रविवार जो है वो शुरू हो जाता है शनिवार के सूर्यास्त के बाद, और सुबह से पहले और सुबह के पहले ही यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। तो हो सकता है रात को हुआ होगा, सूर्यास्त के बाद हुआ होगा, मगर रविवार को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और बुधवार जो है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। भाई बहनों, इसलिए बाइबल क्या कहती है यह हमें मालूम होना चाहिए। हमारा ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हमारा डिनोमिनेशन क्या कहता है उसके ऊपर नहीं जाना है। वो सच भी होगा या गलत भी होगा, मगर बाइबल क्या कहता है यह हमें मालूम होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यह समय के लिए। आप महान खुदा है। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ,